अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खबर जैसे ही आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जितने उनके हवारी हैं वो अपनी पोस्टों को 360 बदल रहे हैं, बल्कि 360 वापस वहीं पे आ जाता है, ये 180 डिग्री उसको बदल रहे हैं। कुछ इनके जो सपोर्टर्स और हवारी हैं वो अपनी थोड़ी देर पहले की गई जो पोस्टें हैं जिसमें यूथियों को, मतलब कि उनकी नून लीग की जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स को बुलाते हैं, तो उसी लैंग्वेज में उन्होंने कहा कि ये बड़े इंतज़ार में बैठे हैं कि अमेरिका में ये होगा, ट्रंप आएगा तो उनके लिए आसानियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली तो वो उनकी पोस्ट कैसे बदल गई। वो कहते हैं अमेरिका में कोई भी आए जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनको थोड़ा आराम से बैठना चाहिए। मतलब कि इनका हमेशा से, न सिर्फ इनका, इनके लीडरान का भी यही हाल है। अब देखें, ख्वाजा आसिफ ने परसों एक तरमीम पास की, जिस फ़ौज को वो ख़ुद गालियां देते थे उसी फ़ौज के हक़ में एक तरमीम पास की। अभी एहसन इकबाल डोनाल्ड ट्रंप पर जुगते मारते रहे, आज मुबैना तौर पर उन्होंने अपनी वो सारी ट्वीट्स डिलीट कर दी। यहाँ तक कि नवाज शरीफ को भी अमेरिका भेजा गया कि जाएं वहाँ का हालात का जायज़ा लें और जिस तरफ आपका पलड़ा झुका हुआ नज़र आए उसके नीचे बैठ जाएं। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की तो नीचे उसको कम्युनिटी नोट आ गया कि आप लोग खुद रिग करके इलेक्शन को धांधली करके जीते हैं, आप कैसे मुबारकबाद दे रहे हैं। तो इनके साथ जो हो रही है वो बहुत बुरी हो रही है। और आने वाले वक्त देखें, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रंप आ रहा है या ट्रंप जा रहा है, लेकिन एक चीज़ होती है, एक चीज़, हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होती है। दुनिया में खुशहाली हो, दुनिया में जुल्म हो, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वक्त इनका जो जुल्म है उसकी एक्सपायरी डेट शुरू हो चुकी है। अब वो एक दिन में, एक महीने में या एक साल में कब ख़त्म होगा, लेकिन उसकी जो बुनियादें हैं वो अब हिल चुकी हैं। ये जो मर्ज़ी करें, देखें इनकी ये जो अफरा तफरी में तरमीम कर रहे हैं, अफरा तफरी में ये अपनी मर्ज़ी के जिस तरह लोग ओहदों पर बिठा रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि ये इंतहाई डरे हुए। तो मज़ा तो अब बहुत आएगा। लोगों ने इनके पुरानी पोस्टों के जो स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं तो वो अब शेयर होंगे। और देखें, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एहसन इकबाल की ये जो पोस्ट के अंदर आपको एक ट्वीट नज़र आ रही होगी, उसको यूएस की एम्बेसी ने रीट्वीट किया था शायद। तो इस तरह की जो मज़ीद पोस्टें हैं वो जब सामने आएंगी तो इनकी शक्लें देखने वाली होंगी, क्योंकि ये अमेरिका के एक छोटे से काउंसलर से भी ऐसे थर थर कांपते हैं जैसे वही इनका माई बाप हो, बल्कि हकीकी माई बाप हो। तो यही सब कुछ चलता है। अब आगे कुछ दिनों में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अमेरिका, वैसे मेरा जो आप ओपिनियन देखें तो अमेरिका में कुछ भी हो उसका असर पाकिस्तान में नहीं होगा, ना होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो इमरान खान के हक़ में तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों को खुद अपने ज़ोरे बाजू पर और अपने पाँव पर, अपनी टांगों पर खड़े होने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी टांगों पर खड़े नहीं होंगे, आपके बाजू मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप दुनिया में आगे नहीं जा सकते। ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है।